हेलो डियर लवीज, वेलकम टू ऑर ऑफ यूनिवर्स। आज मैं बात करने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल टेक्निक के बारे में, और इस टेक्निक का नाम है 5x55। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी कर रहे हैं या जिन्होंने अपनी अभी बिगनिंग की है या जो इसके बारे में जानते हैं, तो उन्होंने इस टेक्निक का नाम भी सुना होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस 5x55 का प्रोसेस क्या है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने पास एक डायरी और एक पेन रख लेना है। अगर आपकी वो पर्सनल डायरी है, जैसे हम लोग अपना रखते हैं कि जैसे मेरे पास अपनी मैनिफेस्टेशन जिस पे भी मैं करती हूँ उस टेक्निक की जनरल अलग है, ग्रैटिट्यूड जनरल अलग है। तो अगर आप इस तरीके से रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ आप कोई भी कॉपी ले सकते हैं और एक पेन ले सकते हैं। पेन अगर रेड कलर का होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इस लॉकडाउन में आपको नहीं मिलता है तो आप ब्लू कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट रेड कलर होता है कि चीज़ों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम रेड कलर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। अब क्या करना है कि इस टेक्निक को करने के पहले सबसे पहले आपको अपनी एक विश सोच लेनी है कि आप किस चीज़ को चाहते हैं, किस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। ओके, मतलब यहाँ पर आपको सेट होना चाहिए कि हाँ मुझे यही करना है। कि अगर मुझे एक स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज करनी है और मुझे उसका नाम पता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ मुझे इस फला लड़के से शादी करनी है। ठीक है, ये आपका जैसे आपकी विश है कि मेरे को इसी पर्सन से शादी करनी है, तो वो चीज़ आपको एकदम माइंड में अपने क्लियर करनी है। अगर किसी कंपनी में आपको जॉब करनी है तो वो कंपनी अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंपनी नहीं जानते हैं तो जिस भी डेजिग्नेशन पर आप जॉब लेना चाहते हैं वो आपको क्लियर करना होगा। आप मनी चाहते हैं, कितना मनी चाहते हैं वो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा कि इतना मनी। अब ये आप मत कहिए कि मुझे 2 करोड़ रुपए 5 दिन के अंदर चाहिए, नहीं, मिल सकते हैं 2 करोड़, लेकिन उसका भी एक गोल तैयार कीजिए कि इतने सालों में मैं ये एक्शन लूँगा और उसके बाद मेरे को 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बाकी जो भी आप अपनी विश रखिए प्लीज़ वो बहुत ही प्रैक्टिकल रखिए। ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप इस तरीके से जब करते हैं ना तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मजाक उड़ाते हैं, आप उस डिवाइन एनर्जी का मजाक उड़ाते हैं जो एक्चुअली में आपको चला रही है। ओके, तो जो भी विश रखिए ऐसी रखिए कि वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि वो रियल में होनी चाहिए, मतलब किसी से उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप चाहे इंटेंशनली करें या अनइंटेंशनली करें, किसी से ना उसका बुरा हो और ना ही उससे आपका बुरा हो, ऐसी कोई मत रखिएगा। आपने अपनी विश भी सोच ली, और अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है कि आपको अपनी एक जगह और एक टाइम डिसाइड करना है। मैं किसी भी चीज़ के लिए कोई फोर्स नहीं करती हूँ कि सबके घर में अलग सिचुएशन होती है, किसी को मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है, किसी को आफ्टरनून में टाइम मिल रहा है, तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल बाउंड नहीं हूँ कि नहीं आप इतने बजे और इतने ही टाइम पर करिए। अगर आप टाइम फिक्स कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं कर पाते तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरी विश नहीं पूरी होगी, अरे मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं कंप्लीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं उस टाइम पे कर पाते, आप हमेशा उस टाइम पे करिए जब आप फुल कंसंट्रेशन कर सकते हैं, फुल फोकस कर सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं, जब लगे कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ठीक है, आप अपने जब सारे काम से फ्री हो जाते हैं और आपको जो भी लगता है कि नहीं मैं अब इस टाइम में फ्री हूँ, कम से कम 15 मिनट के लिए मैं फ्री हूँ, तो आप उस टाइम में ये टेक्निक कर सकते हैं। ओके, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी जगह चुनिएगा जहाँ पर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि देखिए इसको आपको 55 टाइम लिखना है, तो आप उस मतलब ऐसा नहीं कि बीच में आप रुक सकते हैं या वहाँ से मूवमेंट कोई कर सकते हैं, तो ऐसा ही टाइम करिएगा कि जो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरी चीज़ कि ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो एंड फोकस कर सकें। ओके, अब क्या करना है, हमने टाइम भी डिसाइड कर लिया, अपनी जगह भी डिसाइड कर ली, अब हमको अपनी टेक्निक करनी है। तो टेक्निक करने के पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। आपके दिमाग में जितनी भी दौड़ भाग चल रही है ना, वो एकदम से शांत हो जाएगी और आप फोकस कर पाएंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिए कि मैक्सिमम 3 लाइन, मतलब ग्रैटिट्यूड करने के बाद 3 लाइन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपकी जो विश है वो इससे ज़्यादा वर्डिंग्स में नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 लाइन्स। अदरवाइज़ आप कोशिश करिए कि 2 लाइन में ही आपकी विश कंप्लीट हो जाए विद ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हर विश के बाद आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखना है। यानी कि अगर मुझे किसी कंपनी में जॉब चाहिए, और जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब चाहिए, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनना चाहती हूँ, मतलब चाहती हूँ कि मुझे इस डेजिग्नेशन पर जॉब मिले, तो मैं क्या लिखूँगी, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की जॉब मिल गई है और ये मेरा सैलरी पैकेज है, आई एम वेरी हैप्पी,
थैंक यू। ये चीज़ आपको 55 टाइम लिखनी है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि जो लाइन आपने ऊपर लिखी है, जो वर्ड आपने ऊपर लिखे हैं, वही सेम आपको रिपीट करना है। ओके, आपको वर्ड अपने चेंज नहीं करना है, लाइनों को चेंज नहीं करना है। मैक्सिमम 2 लाइन में कोशिश करिए कि 2 लाइन में आपकी विश कंप्लीट हो जाए, और हर विश के बाद आपको थैंक यू लिखना है। ओके, ये आपको कब तक करना है? ये आपको 55 टाइम लिखना है। जैसे ये इतना कंटिन्यू लिखने की अब हम लोग की आदत नहीं है, क्योंकि बच्चे थे तो होमवर्क करते थे, अब इतनी आदत नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि लिखते लिखते आपका हाथ दर्द करने लगा है, तो आप क्या करिए कि थोड़ी देर वहाँ पर ऐसे ही हाथ को रोक दीजिए, रुक जाइए। बट अपनी जो आपकी नज़र है ना, वो उस विश से नहीं हटनी चाहिए। मींस अगर आप अपने कॉपी पे अपनी विश लिखी, तो वहाँ से आपकी नज़र नहीं हटनी चाहिए। आपने अपने हाथ को रोक दिया, थोड़ी देर 5 मिनट आप रुक गए, बट आप अपनी विश को देखते रहेंगे और उसी के बारे में सोचते रहेंगे, और मन में बहुत हैप्पीनेस फील करेंगे कि आप बहुत खुश हैं। क्योंकि आप इमेजिन करिए कि आपकी उस कंपनी में जॉब, एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है, और वहाँ पे आपकी जॉब लग गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आप बन गए हो, और जो आप सैलरी चाहते थे वो आपको सैलरी पैकेज मिल रहा है। तो अगर रियल में ये हो जाए जो आप चाह रहे हो, तो उस टाइम आप जो फील करोगे ना, सेम आपको अपनी मैनिफेस्टेशन करते टाइम फील करना है। क्योंकि अगर आप फील नहीं करेंगे तो आपकी विश नहीं कंप्लीट होगी। अगर आपको जैसे नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप ये मत सोचिए कि मतलब पीछे आगे मत करिएगा। आप या तो पहले नंबरिंग कर लीजिए 1 to 55 तक का। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी 1 लाइन में विश आएगी या 2 लाइन में आएगी या 3 लाइन में आएगी, तो आप 1 नंबर डालिए और अपनी विश लिखिए। फिर आपकी विश कंप्लीट हो गई थैंक यू करके, फिर आपने सेकेंड नंबर डाला और दूसरी बार भी वही लिखा। ओके, बट कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम 2 लाइन तक आपकी विश कंप्लीट हो जाए विद ग्रैटिट्यूड। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो फर्स्ट डे आपने किया, सेकेंड डे आपने किया, थर्ड डे आपने किया, फोर्थ डे आपने किया, फिफ्थ डे आपने किया। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल भी गैप नहीं करना है इन 5 डेज़ के बीच में, क्योंकि अगर आपने गैप कर दिया तो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन फिर से करनी पड़ेगी। इस टेक्निक को आप डे 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये एक पावरफुल टेक्निक्स होती ना, तो उनका एक नियम होता है कि इस नियम में आपको ब्रेक नहीं करना है। ओके, और आप फुल कंसंट्रेशन के साथ इस विश को, इस मैनिफेस्टेशन को करेंगे। तो आपने 5 डेज़ तक इसको कर लिया। इससे और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहा धोके एकदम फ्री होके बैठिए तभी कि मैं नहा लूँ, पूजा पाठ कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना नहाए भी इसको कर सकते हैं। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी भी चीज़ की बहुत मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आपको यही करना है, इसी टाइम पर करना है, ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारा मैजिक है आपकी बिलीव का और आपके कॉन्सेंट्रेशन का और आपकी फीलिंग का। ओके, सो आप इस टेक्निक को कभी भी कर सकते हैं। आपने 5 डेज़ इसको कर लिया। अब आपको क्या करना है, जब आपका जिस दिन आपका 5 डेज़ हो, जैसे लाइक आज मेरा 5th डे है और मैंने अपनी जो विश है उसको लिख ली, कंप्लीट कर लिया। आपने लिख लिया। अब लास्ट जो आपने 55 नंबर पे लिखा, थैंक यू किया, कॉपी क्लोज, आपकी डायरी बंद हो जाएगी। और उसके बाद आपको ऊपर वाले को 3 टाइम एटलीस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोलना है, और उसके बाद उसे लेट गो कर देना है। लेट गो का मतलब है कि अब वो डायरी चली गई अंदर, अब वो पेजेस ना खोलने हैं, ना देखने हैं, ना ही उसके बारे में सोचना है। ये नहीं कि अब चलो ठीक है मैं डायरी नहीं देख रहा तो अब मैं वेट करूँ कि अच्छा आज तो 7 डे हो गया, आज 8 डे हो गया, मेरी विश नहीं कंप्लीट हो। देखिए, अगर आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी ना कि मैंने इस विश के लिए टेक्निक की है, तो वो कभी नहीं पूरी होगी। ओके, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मैजिक है कि अगर आप उसके पीछे पड़ गए तो वो फिर आपको खुद ही छोड़ देगा। ठीक है, तो आपको अपनी किसी भी विश के पीछे नहीं पड़ना है। लाइक पीछे पड़ने का इन द सेंस कि जिस भी चीज़ पर आपने मैनिफेस्टेशन किया है उसके पीछे नहीं पड़ना है। मैनिफेस्टेशन करके उसको लेट गो कर देना है। ओके, लेट गो करना मतलब कि आपने गॉड को अपनी बात पहुंचा दी, अब वो गॉड के ऊपर है, तो गॉड आपको आपके सही टाइम पर सही जगह पर उस चीज़ को दे देगा। ठीक है, तो ये है हमारी 5 into 55 की मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। ये बहुत इजी है कि 5 डेज़ आपको करना है। करने से पहले आपको 10 मिनट्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। उसके बाद अपनी विश पूरी क्लियर करनी है कि हाँ मुझे क्या चाहिए, मैं क्या मैनिफेस्टेशन करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। तो उस चीज़ को मतलब आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको 55 टाइम अपनी विश को लिखना है, एक भी दिन का गैप नहीं करना है। 5th डे जब आप अपनी लास्ट विश लिख रहे होंगे, थैंक
थैंक यू करके आप गॉड को, यूनिवर्स को 3 टाइम थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड उनका करेंगे और इसको लेट गो कर देंगे। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। इस टेक्निक को एक बार करिएगा ज़रूर, बट प्लीज़ पूरे बिलीव एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ। थैंक यू।